आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है AMIQ एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा चैनल AMIQ एजुकेशन। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1901 1901, ऑप्शन 2 ऑप्शन बी 1921 1921, ऑप्शन सी 1935 1935, ऑप्शन डी 1942 1942। कब हुई थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1921 1921। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लोथल इज अ साइट वेयर डॉक यार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। इनमें से कौन सी सभ्यता के गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड लोथल में पाए गए हैं? तो किसके पाए गए थे? पहला इंडस वैली, दूसरा मेसोपोटामियन, तीसरा इजिप्टियन, चौथा पर्सियन। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंडस वैली, सिंधु घाटी। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वह अपने घरों को किस चीज से बनाते थे? तो पहला है पक्का ब्रिक्स, पक्की हुई ईंटें, दूसरा स्टोन पत्थर, तीसरा वुड लकड़ी, या ऑल ऑफ दीज, इनमें ये सभी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पक्का ब्रिक्स, पक्की ईंटों से। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसके साथ व्यापार करते थे? पहला चाइनीज, दूसरा मेसोपोटामियंस, तीसरा पार्थियंस, चौथा रोमन्स। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामियंस। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। जो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन वाली सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि पहला वह शहरी थे, पहला इट वाज अर्बन, दूसरा इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, उनके पास कोई पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, तीसरा इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, या उनकी कृषि वाली इकोनॉमी थी, तो या फिर चौथा इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा वैली तक फैले हुए थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इट वाज अर्बन, वह शहरी थे। कैसे लोग थे वो? शहरी लोग थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आज करेक्ट एक्सपेक्ट। इनमें से कौन सा बयान सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत है? पहला द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी। या दूसरा आयरन वाज नॉट नन टू द पीपल, वे लोग लोहे को नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर तीसरा इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, यह कहना मुश्किल है कि वह लोग किस वंश और जाति से संबंधित थे। या ऑप्शन नंबर डी द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, वे लोग कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर वो ऑप्शन नंबर डी, वे लोग कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? तो पहला माउंड ऑफ लिविंग, जिंदे लोगों का टीला, दूसरा माउंट ऑफ ग्रेट,
महान लोगों का टीला। तीसरा माउंड ऑफ डेड, मरे हुए मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी माउंड ऑफ सर्वाइवर्स, जिंदे बचे हुए लोगों का टीला। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही है, माउंड ऑफ लिविंग, वो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, आपका सही है उत्तर। अब आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस चीज में विशेष ज्ञान प्राप्त था? तो पहला टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, दूसरा एग्रीकल्चर खेती, तीसरा क्राफ्ट्समैनशिप शिल्प कौशल, या फिर सभी में। तो आपका उत्तर होगा टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन में। आगे आते हैं। द फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सब्लेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। मोहनजोदारो के उत्खनन के दौरान प्रसिद्ध नाचती हुई लड़की की आकृति पाई गई, वह किस चीज से बनी थी? पहला टेट्राकोटा, दूसरा स्टिएटिट, तीसरा ब्रॉन्ज, चौथा रेड लाइमस्टोन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो पहला बुल, दूसरा हॉर्स, तीसरा एलिफेंट, चौथा जिराफ। बुल को, सांड को, हॉर्स घोड़े को, एलिफेंट हाथी को, या जिराफ को। तो अब आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिराफ को। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, ये रहा प्रश्न नंबर 11, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सहिबिटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से सिंधु घाटी के उत्खनन के बाद बची हुई कौन सी वस्तु व्यवसायिक और आर्थिक विकास की ओर इशारा करती है? तो पहला पोट्री, दूसरा सील्स, तीसरा बोट्स, चौथा हाउसेस। तो आपका सही उत्तर होगा सील्स। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आप अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एमआईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।